हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की स्टोरी है पत्नी का चरित्र और शक का कीड़ा। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मेरी पत्नी निधि बाथरूम में नहा रही थी। तभी मेरी बेटी पिया उसको पुकारती हुई आई और बोली, मम्मी कहाँ हो? आपके फ़ोन पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तब मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी मम्मी अभी नहा रही है, बेटा फ़ोन यहीं रख दो। और वो फ़ोन रख कर चली गई। अचानक ही निधि के फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया जिस पर लिखा हुआ था मिस यू। नीचे प्रोफेसर शर्मा लिखा था। मैं ठीक से देख पाता तब तक स्क्रीन ऑफ हो गई। प्रोफेसर शर्मा दीदी के कॉलेज में इतिहास विभाग के हेड हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मैं एक दो बार उनसे मिला हूँ। उन्होंने निधि को ऐसा क्यों लिखा? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, बल्कि गुस्सा आने लगा। लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू कर लिया और सोचा कि निधि का मोबाइल चेक करूं। तब तक वह नहाकर बाहर आ गई। मैं शांत हो गया। वैसे भी 24 साल की गृहस्थी थी मेरी और निधि की। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और कभी उसने मुझे कोई शिकायत का मौका भी नहीं दिया। मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूँ। समाज में रुतबा है, घर में पैसों की कमी नहीं है। फिर क्या वजह हो सकती है कि निधि किसी से जुड़ी हो? तब तक नाश्ते के लिए निधि का बुलावा आ गया था और मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। नाश्ता करने में भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी नाश्ता करके मैं ऑफिस जाने लगा तो मैंने निधि को पूछा, क्या कॉलेज छोड़ दूँ तुम्हें? तुम्हारा कॉलेज तो मेरे रास्ते में ही है। उसने मुझे आश्चर्य से देखा, क्योंकि बहुत बार उसने मुझसे कॉलेज छोड़ने को कहा था, पर मैं हड़बड़ी में निकल जाया करता था। निधि खुश हो गई कि आज उसे ऑटो से नहीं जाना पड़ेगा। वह तैयार होकर आई तो मैंने उसे बहुत ध्यान से देखा। 40 की उम्र में भी निधि कम सुंदर नहीं थी। हम दोनों चल दिए। कॉलेज के गेट पर ही शर्मा जी मिल गए। मुझे ऐसा लगा कि वे निधि का इंतज़ार ही कर रहे थे। मैं मन ही मन कुड़ गया। ऑफिस में आज ज़्यादा काम नहीं था तो लंच टाइम पर घर वापस आ गया। 3 बजे जब निधि आई तो मुझे देखकर खुश हो गई। फ्रिज से निकालकर दाल और सब्जी को गर्म किया और गर्मा गर्म रोटी बनाई। सबने साथ बैठकर खाना खाया। मुझे तो निधि का फ़ोन चेक करना था, कैसे मांगूं, मैं सोचकर परेशान था। तभी मम्मी ने आकर बताया कि कल गांव से कुछ मेहमान आ रहे हैं, कुछ खरीदारी करनी है। मैंने उनको निधि के साथ बाजार भेज दिया और मेरी बेटी पिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। निधि का मोबाइल चार्ज में था और वह छोड़कर मम्मी के साथ बाजार चली गई। मैंने उसका मोबाइल उठाया और अपने कमरे में आकर चार्ज में लगाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे मैं कोई चोरी कर रहा हूँ। पर मैंने अपना मन शांत किया और निधि का फ़ोन लेकर उसे चेक करने लगा। शर्मा जी और निधि रात के 12 बजे तक मैसेज में बातें करते थे। देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर जब उनके सारे मैसेज पढ़ डाले तो गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि किसी भी मैसेज में, किसी भी शब्द में कोई गंदगी नहीं थी, कोई दुर्भावना नहीं थी, बल्कि सारे मैसेज दिल में समा जाने वाले थे। मैंने सोचा कि निधि ने ये सारी बातें मुझसे क्यों नहीं की। अचानक मुझे एक दिन का वाक़या याद आया। मैंने निधि से कहा, बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम हमेशा ही मेरे साथ क्यों चूहलबाजी नहीं किया करो, अच्छा नहीं लगता। उसने बस इतना ही कहा कि बच्चे तो बड़े हो गए हैं, पर मैं थोड़ी ना बूढ़ी हुई हूँ। पर शायद मुझे ऐसा लगा कि उस दिन मेरी ये बात निधि को अच्छी नहीं लगी थी और यह कहकर निधि दूसरे कमरे में सोने चली गई थी और मैं वहीं सो गया। बात आई गई हो गई। एक दो दिन हम दोनों में बातचीत बन रही और फिर सब सामान्य हो गया। निधि कविता और कहानियाँ लिखती थी। उसकी डायरी टेबल पर ही रखी रहती थी। जब कभी फुर्सत रहती तो मैं उसकी कविता को पढ़ लेता। पढ़कर कुछ खास नहीं कह पाता, जिसकी उसे इच्छा थी, क्योंकि मुझे काम से समय ही नहीं मिलता था। धीरे धीरे उसने कहना छोड़ दिया, पर उसकी डायरी की जगह नहीं बदली। मैं अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता तो वह अपने कॉलेज और घर के कामों में। उसी में समय निकालकर डायरी के पन्नों पर वह रंग भर रही थी। निधि मानसिक रूप से कब मुझसे अलग हो गई थी, मुझे भी पता नहीं चला। शर्मा जी उसकी कहानियों और कविताओं पर अच्छी प्रतिक्रिया देते थे। उनके मैसेज से ये सब पता चल गया था। निधि रात को बहुत देर तक जागती थी और उसके मोबाइल की स्क्रीन भी ऑन रहती थी और उसकी लाइट से मुझे पता चल जाता था, पर मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वह करती क्या है। अब समझ में आया कि वह अपने दर्द को कविता और कहानियों के माध्यम से बयान करती है।
मैंने आज ही सोच लिया कि मैं अपनी पत्नी का भावनात्मक सहारा बनूंगा और उसे भटकने नहीं दूंगा। मैंने उसकी डायरी लेकर उसे पढ़ना शुरू किया। तब तक वे लोग बाजार से आ गए थे। अपनी डायरी मेरे हाथ में देखकर निधि की आंखों में अजीब सी चमक थी और तब मैंने उसे अपने पास बुलाया और सबके सामने उसे गले से लगा लिया। आज मुझे मन ही मन बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी कि मेरी गलती के कारण मैं निधि पर शक कर रहा था और अगर ये शक का कीड़ा ज़्यादा दूर तक जाता तो मेरी गृहस्थी खराब हो सकती थी। पर समय पर मैंने समझदारी दिखाई और अपनी पत्नी का भावनात्मक सहारा बनकर अपने रिश्ते को खराब होने से बचा लिया। निधि भी आज ऐसे सबके सामने मुझसे गले से लगकर अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रही थी, जैसे बरसों से वो मेरी इस प्रतिक्रिया का ही इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके सजेशंस का हमेशा इंतज़ार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल